सुप्रभात साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अशांत और शांत पे किस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उस पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। इधर ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा 0.56 के तुल्य है, यानी जो उस पर बार लगा है 56 के ऊपर ये बार लगा है, दशमलव का पुनरावृत्ति को प्रदर्शित करता है। ये खूब अच्छा से समझना है। एक 6 क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन जानते हो कहाँ पूछा है? आरआरबी में पूछा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी में इसको क्या किया है? पूछा हुआ है। रेलवे के एग्जाम में इसको क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो अभी से ही खूब अच्छा से समझते जाना है कि फ्यूचर में काम देगा। अब यहाँ देखो, जिस पे बार लगा है, यानी किस संख्या पे बार लगा है वो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। किस पे लगा है? 0.56 पे बार लगा है। कहीं दिक्कत? अब आपको बताए हैं जिस पे बार लगा हो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? बिना बार का लिखेंगे 5 6। अब बताए थे जिस पे बार नहीं है उस अंक को घटाया जाता है, और जिस पे बार है उतना अंक बट्टा में 9 लिखा जाता है। यानी जिस पे बार है बट्टा में 9 लिखेंगे। ध्यान दो करण, तो यहाँ पे किस पे बार है? 5 6 पे, यानी 2 अंक पे बार है, तो यानी 2 को हम लोग 9 लिखेंगे। अब चेक करेंगे कहीं अपना आंसर मिल रहा है कि नहीं। इसमें ए बी सी में कहीं मिल रहा है? किस में? सी में मिल रहा है, तो अपना आंसर सी है। यानी 6ठा क्लास की चीज़ें हैं और भारतीय रेलवे एग्जाम में पूछ रही है, तो अभी से ही स्ट्रांग होते जाना है, ठीक ना। यानी अपना आंसर इतना हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर कहीं ध्यान देना है, अगर किसी अंक पे ऐसा बार दे दे या किसी अंक पे ऐसा पॉइंट कर दे, समझ जाएंगे बार ही दिया है। कहीं दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को हल करना है। बोल रहा है 0.5 बार, या बोल सकते हैं उसको 0.5 बार माइनस 0.2 बार का मान क्या होगा, यानी उसमें से घटाना है क्या होगा। इसको हम लोग आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 माइनस 0.2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। यानी आपको इसे दिक्कत हो, यानी एग्जाम में या क्वेश्चन में इसे दिया रहता है, तब इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के पहले 0 डाल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता चल रहा है कि दशमलव है। तो कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे बिना दशमलव को लिखेंगे 5। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव नहीं है शायद, नहीं ठीक है, यहाँ पे है शायद, ठीक ना, दोनों पे दशमलव। यहाँ देखिए ऊपर क्या है, बिना जो बार है या पॉइंट है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बिना पॉइंट के लिखते हैं या बिना बार का लिखेंगे। 5 माइनस है -2। अब जिस पे बार है उतना हम लोग बट्टा में क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। कहीं दिक्कत? 9 अभी तो पता है घटाया जाता है, जब नीचे वाला क्या होता है, सेम हो जाता है, तो वहीं उतर जाता है, ठीक। ऊपर जैसा रहता है 5 - 2 कितना होता है? 3/9। अब इसको काटने की इच्छा हो तो काट सकते हैं। कैसे? 3 एकम 3, 3 3 जा 9, यानी क्या आ जाएगा फाइनली हम लोग को 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं फाइनली, यहाँ पे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3। कहीं दिक्कत? और हम लोग क्वेश्चन 5-6 को करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ देखिएगा एक और क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो उत्सव। 0.3 पे बार है प्लस 0.2 पे बार है प्लस 0.4 पे बार है। अगर एग्जाम में ऐसा रहे तो वहाँ पे बार खोजिएगा, क्वेश्चन है भाई, तो समझ जाएंगे। तो उसको ले लीजिए भाई, इसको अपने स्तर से और ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.3 बार प्लस 0.2 बार प्लस 0.4 बार। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका मान निकालना है। तो क्या करना है, हल हम लोग को करेंगे, ठीक ना। बिना पॉइंट का पहले लिखेंगे क्या, अच्छा इसे लिख 3 + 2 + 4। अब आपको पता है जिस पे बार है
उसके हर में बटा में उतना अंक 9 होता है। तो 1 पे बार है तो यानी 1 9 हो जाएगा, 2 पे बार है यानी 1 9 हो जाएगा। कहीं दिक्कत? यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं है मिलन? अब आगे क्या करेंगे इसको? अब इस सारा इक्वल है, अब इसका जोड़ घटाव करने में काफ़ी इजी होना चाहिए, क्योंकि हर सिमिलर मिल जाता है, एक जैसा मिल जाता है, केवल बट्टा में उसको उतार देना है। आराम से कीजिए बट्टा में। अब जोड़िए 4 3 7 8 1 9, 9 बट्टा 9, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा साहब? 1 आंसर आएगा, 1 बट्टा 1 नहीं, ठीक ना? वही हो। अब इसको कर लो, 9 से भागा 9 को, 9 1 जा 9, फाइनली आंसर आ गया क्या? 1। कहीं दिक्कत? इधर ध्यान दो, इसमें कहीं दिक्कत नहीं ना है। अब इस प्रकार का कितना भी क्वेश्चन आ जाए बना सकते हैं कि नहीं, चाहे 1 डिजिट में रहे, 2 डिजिट में रहे, 3 डिजिट में रहे, यानी जितना अंक में रहे बना सकते हैं कि नहीं। और हम लोग आगे 2 4 5 और क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले हेडिंग के साथ, अगले क्वेश्चनों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।